अब मामला जो है वो आईजी इस्लामाबाद उनको वहां से हटा दिया गया, ओहदे से फारिग कर दिया गया। और आईजी इस्लामाबाद जो है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, इसको हमें याद रखना होगा। देखिए, हर आदमी के साथ ओहदा सारी जिंदगी नहीं रहता, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बस खत्म हो जाता है। इस उम्र के बाद तो वैसे भी रिटायरमेंट करीब आ रही है। तो ये आईजी इस्लामाबाद अभी तो रिटायर हो गए हैं, ये अपने घर चले, अभी तो इस ओहदे से हट गए हैं, बाद में अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ, और इस मुल्क में इनको हासिल क्या हुआ? इनके बच्चों ने और इन्होंने और इनकी फैमिली ने क्या इज्जत कमाई? यानी जिस किस्म की ब्रूटैलिटी इन्होंने की, जैसा इन्होंने लोगों को मारा, जिस तरह इन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की, जैसे इन्होंने नौजवानों को गिरफ्तार किया, जैसे इन्होंने खवातीन के ऊपर आंसू गैस चलाई, जिस किस्म का तशद्दुद इन्होंने किया। यानी यहाँ पे मैं आमिर सईद अब्बासी साहब की ट्वीट है, आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के दौर में इस्लामाबाद में इंसानी हकूक की पामाली हुई, लापता अफराद के लवाहिकीन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज हुए, सहाफियों पर तशद्दुद किया गया, जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। अकबर नासिर का एहतसाब दुनिया में हो ना हो, अगले जहान में जरूर होगा। देखिए, आप वक्त कट जाता है इंसान का, वक्त आईजी की कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कट जाता है, वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ कर भी कट जाता है, और किसी बड़ी छोटी कुर्सी के ऊपर बैठ के भी वक्त कट जाता है, वक्त जमीन पर बैठ के भी कट जाता है, काल कोठरी में भी कट जाता है। आप कैद में पड़े हो, बहुत बुरी हालत में पड़े हो, या आप किसी आलीशान महल में बैठे हो, वक्त आपका गुजर जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आप शीशे में अपनी शक्ल देख सकते हैं? आप ये सोचिए कि क्या अपने रब को आप अपना मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे अगर आपने जुल्म किया और जबर किया तो? यानी शेख सादी ने कहा था कि 2 बंदे मुझे नहीं मिले आज तक, एक वो जो सखी हो, बांटता हो और वो मुफलिस हो, और दूसरा वो जो जालिम हो और वो पकड़ में ना आया हो। तो जालिम के ऊपर तो पकड़ आती है, जो मर्जी कर दे पकड़ आनी ही आनी है, जो भी जुल्म करेगा। कादी फायद ईसा साहब जो है, उनके साथ उम्मीद बांधी जा रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कादी फायद ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, लोगों को इंसाफ देंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में पाकिस्तान के सारे जय्यद सहाफी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और उनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। वो खुलकर बोलते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया है कि इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं करनी, खुलकर कहते हैं सारे लोग। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने दूसरी तरफ ये तय कर लिया है कि इमरान खान के अलावा किसी और के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करनी। ये एक अलग जिद पड़ी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट इस तरफ लेकर जा रही है मुल्क को, अवाम इस तरफ लेकर जा रही है मुल्क को। अवाम कहती है इमरान खान का हाथ हमने पकड़ना है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगा रही है। ये बातें रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कहने में कोई मज़ायका नहीं है। अब इमरान खान को या उसका रास्ता रोकने के लिए, या अवाम को इमरान खान को इक्तदार में लाने से रोकने के लिए जिसने सबसे ज्यादा मदद की है, या सबसे ज्यादा मदद उसके जरिए से हुई है, तो वो काजी फाइज ईसा साहब के दिए गए फैसले हैं। चाहे वो बल्ला वापस लेने का फैसला हो, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, चाहे वो फैसला हो आरओस के हवाले से, चाहे दीगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामलात हों, या अब जो 6 जजेस का मामला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिनके ऊपर जजेस इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हीं के पास, या जो बेनिफिशियरी हैं, जजेस ने जो इल्जाम लगाया कि इन केसेस के अंदर हम पर दबाव डाला जाता है, उन केसेस के दबाव के जो बेनिफिशियरी हैं, कादी फायद ईसा साहब ने उन्हीं को कह दिया कि आप इंसाफ दे दें। हाउ इज इट पॉसिबल कि मुजरिम खुद इंसाफ करेगा? यानी ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन नहीं है कि जिसने जुर्म किया है उसी को कहा जाए कि तुम इंसाफ कर दो। वो अपने खिलाफ तो कभी फैसला नहीं देगा। तो अब, और एक रिटायर्ड जज, एक रुकनी कमीशन, एक रिटायर्ड जज का वो कैसे इंसाफ देगा? तो मामला ये है कि अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का रास्ता रोकना चाहती थी, तो सबसे ज्यादा मदद कादी फाइज ईसा साहब के फैसलों ने की है, या उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद जो अदलिया से फैसले और जो चीजें हुई, उनमें इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा मदद हुई एस्टेब्लिशमेंट की, और शहबाज शरीफ की सबसे ज्यादा मदद हुई कि शहबाज शरीफ बेनिफिशियरी बनकर सामने आए और वो वजीर आजम पाकिस्तान बने। 47 की पर्ची पर बने, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान वो बन गए।